दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, वो गाना आपने सुना होगा, दूध का दही, दही का मक्खन, मक्खन से घी। ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। वैसे ही और एक गुत्थी मेरे सामने आ गई और उसमें छोटी भाभी का छोटा देवर, छोटे देवर का बड़ा भाई, एक में से एक निकलता जा रहा था। मतलब जैसे दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, और तब जाके घी जब मथने के बाद मक्खन निकलता है और उसको उबालने के बाद जब घी निकलता है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। उसी तरह से इस कहानी में से मक्खन निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। अब ये कौन है? बड़ी भाभी, उसका देवर, उसका भाई, ये कौन है? जरा ठीक से समझ लेना पड़ेगा। अब कहानी में तो रिश्ते दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो वाले रिश्ते नहीं हैं, कुछ अलग वाले रिश्ते। सबसे पहले देख लेते हैं ये छोटी भाभी कौन है। छोटी भाभी एक ऐसी शख्सियत है जिसे नासिक में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब मामला कौन सा है? मामला है ड्रग्स वाला। ड्रग्स मतलब दवाइयों वाले ड्रग्स नहीं, जो नशा करते हैं वो वाले ड्रग्स। ये ड्रग्स वाला मामला महाराष्ट्र में बहुत ही तुल पकड़ रहा है। ललित पाटिल को आप जानते होंगे। ललित पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया फिर से एक बार, जो पुणे के ससून हॉस्पिटल से भाग गया था। ललित पाटिल को पकड़ने के बाद उसके नेटवर्क हर जगह मिल रहे हैं। औरंगाबाद में तो उसकी फैक्ट्रियां मिली। कहा जाता है कि उसका नेटवर्क नासिक, मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, हर शहरों में, पुणे से लेके महाराष्ट्र के हर बड़े बड़े शहरों में फैला हुआ है। पुलिस हर जगह कुछ ना कुछ तो खंगाल रही है और पुलिस को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। औरंगाबाद में फैक्ट्री मिली, नासिक में नेटवर्क मिला, तो इसके बाद मुमरा, ठाणे, यहां पर भी बड़ा नेटवर्क मिला। और इन सब नेटवर्क में यह जो छोटी भाभी है, यह छोटी भाभी नासिक में इसी ड्रग्स को बेचने का काम करती थी। अब ये छोटी भाभी को ड्रग्स देता कौन था? अब यहां आता है छोटा देवर। अब ये छोटा देवर ठाणे, मुमरा, भिवंडी, इन इलाकों का है। अब ये छोटा देवर के साथ सिर्फ छोटा अकेला देवर नहीं पकड़ा गया, और छोटे 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 10 देवर पकड़े गए। इस छोटी भाभी के, नासिक वाली छोटी भाभी के मुमरा में 10 देवर पकड़े गए। अब ये खबर गिने चुने अखबारों ने छापी है, वह भी मैं आपको दिखा देता हूं किन किन अखबारों ने यह खबर छाप दी। अब ये छोटी भाभी का छोटा देवर मुमरा में 10 लोगों के साथ पकड़ा जाता है। एक नाम इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है और वो है सलमान शकील अहमद फाल्के। अब फाल्के कहा जाता है मराठी में उसको। अब ये जो फाल्के है, ये कौन है? अब ये सवाल आप पूछेंगे कि 10 लोग पकड़े हैं, कुलकर्णी इस फाल्के को लेके क्यों बैठे हो? कौन है ये सलमान शकील अहमद फाल्के, जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं? उसके बारे में सुनना है। तो ये जो मिस्टर फाल्के है, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है, राजकीय कार्यकर्ता भी। अपने फेसबुक पर ये बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते हैं। किसी को बचा, कोई दोस्त हमें पुकार ले तो वहां आकर नहीं, घर में घुसकर मारते हैं। ऐसे वीडियो भी ये बना लेते हैं। अब ये ऐसे वीडियो बनाने वाले फाल्के सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए सीरिया का समर्थन भी करते हैं। अपने फेसबुक पर ऐसी फोटो भी वो लगवाते हैं। जरा देख लीजिए, उस फोटो को भी आराम से देख लीजिए, पता चलेगा आपको कि किस तरह से वो सीरिया को बचाने का काम भी करते हैं। इंटरनेशनल लेवल के सामाजिक कार्यकर्ता है। अब ये कुछ सामाजिक उपक्रम भी वहां पर रखते हैं, मान किसी की जयंती मनाना, किसी की पुण्यतिथि मनाना, किसी उत्सव को मनाना, उसके बैनर भी ये बनाते हैं और उस बैनर पे कुछ लोगों की तस्वीरें डालते हैं। जरा देख लीजिए, यह तस्वीर भी आप देख लीजिए। यह तस्वीर देख लेने के बाद आपको पता चलेगा कि मुमरा नरेश कोई तो है वहां के, तो उनके ये जश्न मना रहे हैं और साथ में दिख रहे हैं मुमरा के अब के नरेश। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं, इसी सलमान शकील अहमद फाल्के भाई साहब की। इनके साथ दिख रहे हैं मुमरा के विधायक, एनसीपी के बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता जितेंद्र आवाड़। अब आता है समझ में?
दूध का दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी कैसे कैसे निकलता है। दूध को रखना पड़ता है, उसमें थोड़ा दही डालना पड़ता है, कुछ दिन बाद उससे वो कुछ एक दिन बाद उससे दही बनता है, उस दही को मथना पड़ता है, उससे मक्खन निकलता है और उस मक्खन को उबालने के बाद उससे घी निकल आता है। वैसे ही बड़ी भाभी का छोटी भाभी, छोटी भाभी का छोटा देवर, छोटे देवर का बड़ा भैया, और ये पूरा कनेक्शन आपके सामने आ जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें जो नेता दिख रहे हैं वह इस एमडी ड्रग्स मामले में शामिल है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ऐसे आरोप तो नहीं लगाता हूं किसी के ऊपर, क्योंकि उनका शामिल होना भी कानूनन सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसे लोगों के साथ इनके रिलेशन है। और मुझे तब याद आता है कि देवेंद्र फडणवीस उस दिन क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अब ललित पकड़ा गया है, बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे, और जैसे ही पकड़े जाते हैं सबके नाम सामने आ जाएंगे, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब किन किन लोगों के मुंह बंद होने हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ मुंह देख कर तो मेरा मुंह तो खुला का खुला रह रहा है। क्योंकि ऐसे ड्रग्स पेडलर्स के साथ ऐसे अच्छे नेता के संबंध, छी 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 छी, राम राम, ये क्या क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही। देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद तो बहुत सारे रोने भी लगने लगे थे। सुषमा अंधारे रोने लगी थी, संजय राउत कुछ अनाप शनाप बकने लगे थे, उद्धव ठाकरे पर आरोप लगने वाला है ऐसा निखिल वागड़े कुछ कह रहे थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन इस बड़ी भाभी की बात, छोटी भाभी की बात, या बड़ी भाभी की बात, भाभी कौन सी भी हो, भाभी है बस, उसका देवर सामने आता है और देवर के कनेक्शंस और किसी के साथ सामने आते हैं तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगर आपका भी रह गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।